हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। हाइट एंड डिस्टेंस की हमारी 3 क्लासेज हो चुकी थी। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब हम यहाँ पर क्या करें, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पर सोल्व करेंगे, और जो आपके एग्जाम में आगे क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको नए क्वेश्चन तो पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। यदि वह आज 64 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखो कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपने परसेंटेज सही ढंग से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाओगे। तो सोल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई पेड़ है सालाना अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। तो पहले 8 था, बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया पहले साल। दूसरे साल कितना था, 8 था, बढ़कर कितना हो गया, 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणा 8 64 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 81 आ गया। यानी कि 2 साल पहले पेड़ की हाइट कितनी थी, 64 थी, और 2 साल बाद में पेड़ की हाइट कितनी हो गई, 81 हो गई। और अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आज यानी कि 2 साल पहले पेड़ की हाइट कितनी थी, 64 सेंटीमीटर थी। तो इस 64 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो 64 का मान कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 64 से 64 कट गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 81 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपने परसेंटेज सही ढंग से पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 216 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की हाइट यहाँ से अपने को पूछी है। CET 2024 का क्वेश्चन है, शिफ्ट पेस्ट का। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस से बन सकता है। तो सोल्व करने की कोशिश करो। करो सोल्व। यहाँ पर जो क्या बोला है, एक 216 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल का अवनमन कोण। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि अवनमन कोण बोल रहा है या उन्नयन कोण बोल रहा है। अगर अवनमन कोण बोल रहा है तो पहले जो अपने पास पहली बिल्डिंग है उसकी हाइट ज़्यादा होगी और दूसरी बिल्डिंग की हाइट अपने पास यहाँ पर कम होगी। तो यहाँ पर अवनमन कोण बोल रहा है। तो 216 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से अपने पास यहाँ पर एक चट्टान है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 216 मीटर अपने को यहाँ पर दे रखी है। और यहाँ से इस जो अपने पास चट्टान है इसके शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का अवनमन कोण, ये अपने पास यहाँ पर क्या एक टावर दे रखा है। इन दोनों को मैं यहाँ पर मिलाता हूँ। जो अपने पास चट्टान है, इस चट्टान के शीर्ष से जो अपने पास यहाँ पर ये टावर है इसका अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और इस जो अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, चट्टान से टावर का फुट, इसका अवनमन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और हमें यहाँ से क्या पूछा है, जो चट्टान है उसकी अपने को यहाँ से क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। यानी कि अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट निकालनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपने डायग्राम बना लिया, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये अपने पास 90 डिग्री है। मैं बात करता हूँ बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाला कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखना, मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर आपके सामने आगे से ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आपको गलत नहीं करना है।
ये अपने पास 216 मीटर है, ये अपने पास कितना है 60 डिग्री है। तो 60 के पास वाली साइड बड़ी होती है या छोटी होती है? तो यहाँ से बोलोगे सर 60 के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। और छोटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। तो 216 को √3 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास यहाँ पर क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अगर यहाँ से √3 को गायब करना चाहते हो तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो नीचे √3 इंटू √3 अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 216 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 72√3 हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस आ गई। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 72√3 है। तो अपने पास यहाँ पर यह भी अपने पास कितनी आ जाएगी, 72√3 हमारे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो छोटे वाला ट्राइंगल है इसकी बात करूँगा, इस ट्राइंगल की बात करूँगा मैं, इस ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो ये अपने पास 90 डिग्री है, ये 30 है, ये 90 है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री हमारे पास यहाँ से आ गया। अब 60 के पास वाली साइड बड़ी होती है या छोटी होती है? तो यहाँ आप बोलोगे सर छोटी होती है। और छोटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 72√3 है। तो अपने पास ये तो कितनी देर की है, 216 है। और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास जो हाइट है वो कितनी आ गई हमारे पास, 72 आ गई। तो इस हाइट में से, टोटल हाइट में से जो अपने पास ये वाली हाइट है ये माइनस कर देंगे तो अपने पास यहाँ से लेकर ये जो अपने पास टावर है इसकी हाइट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो टोटल अपने पास हाइट कितनी है, 216 है। 216 में से अगर मैं 72 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो ये टावर है इस टावर की अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो 72 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 मीटर अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे कैसे आते हैं, यहाँ पर संख्या सिर्फ चेंज होती है। कभी क्या करेगा, उन्नयन कोण की जगह अवनमन कोण दे देगा, कभी अपने पास यहाँ पर जो हाइट है और डिस्टेंस अपने पास अलग अलग दे देगा। तो क्वेश्चन सेम आएंगे, ध्यान रखना। बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ये देख लो CET 2024 का क्वेश्चन है, एक सूर्य का उन्नयन कोण एल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री में बदलता है, तब खंबे की छाया 80 मीटर तक बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ। तो कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने की कोशिश करना। आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था और फिर से आपको एक बार सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सूर्य का उन्नयन कोण पहले कितना है, 45 डिग्री है। अगर ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, तो जो अपने पास छाया है वो कितनी बढ़ जाती है, 80 मीटर बढ़ जाती है। और हमें ऐसे क्या पूछा है, हमें ऐसे पूछा है कि खंबे की ऊंचाई बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, कल भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। मैं ऐसे क्या करूँगा, इसकी हाइट कितनी मानूंगा, h मानूंगा। अगर मेरे पास ये h है तो ये भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। h कैसे हो जाएगी, देखो ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और समान भुजाओं के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो यहाँ से लेकर मेरे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ गई, h आ गई। अब मैं बात करता हूँ बड़े वाले ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ। अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो जो इसकी हाइट है वो कितनी है, h है। और जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। तो 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है? तो आप बोलोगे सर बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी आ गई, √3 इंटू h आ गई। अगर टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस में माइनस कर दूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर आएगा। तो ऐसे कर दो सोल्व। टोटल जो मेरे पास डिस्टेंस है कितनी है, √3 इंटू h में से क्या माइनस कर दूंगा, h माइनस कर दूंगा। तो किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर आएगा। h बाहर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया,
√3 - 1 किसके बराबर है? 80 के बराबर है। हमें ऐसे क्या करना है? एच का मान निकालना है। तो एच का मान निकालेंगे तो √3 - 1 से डिवाइड करेंगे। तो एच बराबर 80 को डिवाइड कर दो, √3 - 1 से डिवाइड कर दो। या तो अपने पास क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर ये वाला नहीं है तो यहाँ पर क्या करेगा? इस √3 - 1 को गायब करेगा। √3 - 1 को गायब करने के लिए ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी √3 + 1 से डिवाइड कर दो। अगर आपको पता है तो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि अपने पास कभी भी a² - b² हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, और पावर अपने पास यहाँ पर क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। अगर अपने पास क्वेश्चन में ये दे रखा है तो इस चीज़ को अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभार अपने को ये दे रखा है तो इस चीज़ को अपन ये भी लिख सकते हैं। तो √3 - 1 और √3 + 1 इसको सोल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2। तो अपॉन में तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 80/2 और √3 + 1। अब 2 से अपने पास कट के 80, 40 टाइम। तो आंसर कितना आ गया? 40 √3 + 1 हमारे पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखना आपके एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। आराम से ढंग से पढ़ो, तरीके से पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। सोल्व करने की कोशिश करो। एलडी से 2018 का है, करो सोल्व। कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को एंगल बताना है। सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची टावर से 20.5 मीटर दूर है। प्रेक्षक की आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 1.5 लंबा एक प्रेक्षक है जो 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 दूर खड़ा है। टावर हमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो टावर है उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 22 मीटर दे रखी है। और जो प्रेक्षक है वो टावर से 20.5 मीटर दूर खड़ा है। और वो जो प्रेक्षक है उसकी हाइट अपने को कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर अपने को यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? प्रेक्षक की आंखों से शीर्ष का उन्नयन कोण अपने को यहाँ पर बताना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा। अगर मेरे पास ये कितनी है? 20.5 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 20.5 मीटर होगी। अपने को ऐसे क्या बताना है? ये एंगल बताना है, यानी कि थीटा का मान बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई प्रेक्षक हो तो अपन पहले उसकी हाइट माइनस करेंगे। तो टोटल हाइट कितनी है? तो अपने पास टावर है, इसकी टोटल हाइट कितनी है? 22 मीटर है। 22 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अपने पास हाइट है वो आ जाएगी। तो 22 में से 1.5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 20.5 हमारे पास यहाँ से हाइट आ जाएगी। अब अपने को यहाँ से क्या पूछा है? एंगल पूछा है। तो अपने पास ये तो क्या हो गया? लंब हो गया। ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? आधार हो गया। लंब और आधार किसका रेशियो होता है? टेन का रेशियो होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है? 20.5 दे रखा है, और आधार भी कितना दे रखा है? 20.5 दे रखा है। तो 20.5 से 20.5 कट गया तो टेन थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। और थीटा में 1 कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है सही है? ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये लो। एलडी से 2018 का क्वेश्चन है। वापिस से सेम क्वेश्चन आ गया। इसको सोल्व करने की कोशिश करना। जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज लाइट हाउस से एक ही ओर है तो जहाजों के मध्य की दूरी बताओ। तो कैसे करोगे सोल्व करने की कोशिश करना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल आपको सोल्व करवा दिए थे। देखो, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
ये अपने पास समुद्र तल है 60 मीटर ऊंचे। लाइट हाउस से देखने पर अपने पास जहाजों का, दो जहाजों का अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। और कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। ये 30 है और यहाँ पर कितना बनेगा? 45 डिग्री बन रहा है। और अपने को ऐसे क्या पूछा है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताओ। तो कैसे सोल्व करोगे? सोल्व करने की कोशिश करना। देखो हम बात करेंगे पहले छोटे वाले ट्रायंगल की, जिसका एंगल कितना है? 45 डिग्री है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, चीज़ें देखो आपको सब समझ में आएगी। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, यह 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। ये अपने पास 60 है तो ये ये भी कितना होगा? 60 होगा। 60 क्यों होगा? क्योंकि समान एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, जो अपने पास जिसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री 30 डिग्री दे रखा है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है? तो आप बोलोगे सर बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो अपने पास 60 आया है वो किसका मान आया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आई है। और हमारे पास √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू √3, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास यहाँ पर आ गई। अपने को यहाँ पर क्या पूछा है? दोनों जहाजों के मध्य की दूरी बताओ। यानी कि अपने को यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है वो अपने को यहाँ से पूछी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60 √3 है। इसमें से मैं 60 माइनस कर दूंगा तो अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो 60 √3 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। तो 60 तो कॉमन आ गया दोनों जगह से, अंदर √3 - 1 बच गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 60 √3 - 1 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। देखो 2018 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उससे 20 मीटर दूर बिंदु से वह 30 डिग्री है। तो नदी की चौड़ाई हमें यहाँ से क्या करनी है? निकालनी है। पटवार परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो एक नदी है, नदी के किनारे एक पेड़ की चोटी का, ये अपने पास पेड़ है और ये अपने पास यहाँ पर क्या है? नदी है। इससे यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ये अपने पास 90 डिग्री है। आगे क्या बोल रहा है? और 20 मीटर की दूर, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अपने पास यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? 20 मीटर अपने को यहाँ पर दे रखी है। तो नदी की चौड़ाई बताओ। नदी की चौड़ाई अपने पास कौन सी होगी? जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वहीं अपने पास क्या होगी? नदी की चौड़ाई होगी। तो सोल्व करने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ पहले जो अपने पास एंगल है 60 डिग्री, उस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अपन बात करेंगे पहले इस ट्रायंगल की, जिसका एंगल कितना है? 60 डिग्री है। मैं क्या करूँगा? इसको मानूंगा h। अगर ये h है तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 60 के पास वाली साइड बड़ी होती है या छोटी होती है? तो आप बोलोगे सर 60 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, सॉरी छोटी होती है। और छोटा बनाने के लिए हमेशा डिवाइड किससे करते हैं? √3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया? h/√3 हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस आ गई। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की। अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, जिसका एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। अगर इसकी बात करें तो 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है? तो आप बोलोगे सर बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी है? h दे रखी है। तो √3 × h। तो अपने पास यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? √3 × h आ गई। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ गई? h/√3 हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो टोटल डिस्टेंस में से अगर ये वाली डिस्टेंस में माइनस कर दूं तो किसके बराबर आएगा? 20 के बराबर आएगा। तो कर दो सोल्व। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है? √3 × h। अगर इसमें से मैं
एच अपॉन रूट 3 माइनस कर दूँ तो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 20 के बराबर आएगा। दोनों जगह से एच कॉमन लूँगा तो जगह अगर एच कॉमन लूँगा तो अंदर देखो क्या बच गया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 हमारे पास यहाँ से बच जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, रूट 3 एलसीएम आएगा। ये रूट 3 यहाँ पर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना आ गया, 2/√3 आ गया। और ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो एच का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 60 गुणा √3/2। ये हमारे पास एच का मान आ गया, 2 से कट गया, ये 20 है भाई, ध्यान में 60 नहीं 20 है, 2 से कट गया 10 टाइम। तो एच का मान कितना आ गया, 10√3 हमारे पास यहाँ से एच का मान आ गया। अब जो एच का मान है वो कहाँ रख दो, हमें क्या पूछे, नदी की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ से पूछिए। तो नदी की डिस्टेंस अपने पास कौन सी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो एच का मान हमने यहाँ पे कितना निकाल लिया, 10√3 निकाल लिया। तो एच की जगह यहाँ पर रख दो 10√3। तो 10√3 अपॉन √3। तो 3 से √3 कट गया, अपना आंसर कितना आ गया, 10 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नदी की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा, एक 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रम से कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। सेम क्वेश्चन जब हमने क्लास स्टार्ट की थी आज की, वहीं से मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक सोल्व करवाया था। तो यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करना, बाद में मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। यहाँ पर क्या बोला है, 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, क्या बोल रहे हैं, एक मीनार है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 90 मीटर उसकी हाइट दे रखी है। उस मीनार की चोटी से, इस मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे पर, यहाँ से लेकर यहाँ पर क्या बन रहा है, एक अवनमन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। और यहाँ पर इस मीनार से लेकर जो अपने पास चोटी है, इसका फुट पॉइंट पर अवनमन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो अपने को ऐसे क्या पूछा है, जो ये चोटी है इसकी हमें यहाँ से क्या पूछिए, हाइट पूछिए। अच्छा ये खंबा है तो खंबे की अपने को यहाँ पर क्या पूछिए, हाइट पूछिए। तो कैसे निकालोगे, सोल्व करने की कोशिश करो। ये अपने पास 90 डिग्री है। अगर मैं बात करूँ बड़े वाले ट्रायंगल की, कौन से ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री में यहाँ पर दे रखा है, एंगल दे रखा है। 60 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है। तो यहाँ पर बोलोगे सर छोटी होती है, और छोटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। तो 90/√3, और √3 नीचे से गायब करेंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 30√3 अपने पास यहाँ से दोनों जो अपने पास पहाड़ी है और जो खंबा है उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी आ गई, 30√3 हमारे पास यहाँ पर आ गई। अगर ये 30√3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30√3 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं अब छोटे वाले ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल की बात करते हैं जिसका एंगल कितना दे रखा है, जिसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री में यहाँ पर एंगल दे रखा है। ये 90 डिग्री है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है। तो आप बोलोगे सर छोटी होती है, और छोटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। तो अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ गई, 30 आ गई। 30 कैसे आ गई, 30√3 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर कितनी आ गई, रूट नहीं ओनली 30 आ गई। अब देखो जो अपने पास यहाँ पर जो मीनार थी उसकी अपने को हाइट है वो कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। अगर 90 में से मैं 30 माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट होगी वही अपने पास किसकी हाइट होगी, खंबे की हाइट होगी। तो 90 में से 30 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34।
सोल्व करने की कोशिश करो। आशा और सुमन द्वारा बनाए गए मिट्टी के किलो की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। वे एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो सोल्व करने की कोशिश करो। देखो, आशा और सुमन, ये इसका मानता हूं मैं आशा मानता हूं, और ये क्या है सुमन। इनके द्वारा बनाए गए जो मिट्टी के किले हैं उनकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये 9 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर दे रखी है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या पूछा है, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी पूछी है, यानी कि जो अपने पास रेड कलर से मैंने जो ड्रॉ किया है वो हमें ऐसे पूछा है। टोटल अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर 16 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। अब देखो, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा, अगर मैं यहाँ इधर बात करूँ, ये 24 है, ये हमने कितना निकाल लिया 7 निकाल लिया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अपने पास 7, 24 और 25 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। तो अपने पास ये जो दोनों शीर्षों के बीच की दूरी है वो अपने पास कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आ गई बात समझ में, तो अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, करो सोल्व। एक पेड़ के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, जो पेड़ के तल से 30 मीटर की दूरी पर है। जब पेड़ की ऊंचाई बढ़ जाती है तो उसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक पेड़ के शीर्ष से भूमि के तल पर, अपने पास पेड़ का शीर्ष है और भूमि के तल पर एक उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। और ये जो अपने पास ये पॉइंट है, इस बिंदु से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितने दे रखी है 300 मीटर अपने को यहाँ पर दे रखी है। अब क्या बोल रहे हैं, अगर पेड़ की हाइट बढ़ती है, ये पेड़ है इसकी हाइट बढ़ती है, तो इसी पॉइंट से अपने पास जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो अपने को यहाँ पर ये पूछा है कि जो पेड़ की हाइट बढ़ती है वो कितनी बढ़ जाएगी, तो सोल्व करने की कोशिश करो। देखो, हम यहाँ पर बात करेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल की। पहले किसकी बात करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। अगर इसकी बात करें तो एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। अगर ये 30 है तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 के पास की साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आप बोलोगे सर छोटी होती है, और छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं √3 से डिवाइड करते हैं। तो 300 को √3 से डिवाइड कर दो, और ऐसे √3 में गायब करूँगा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँगा √3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो नीचे तो कितना आ गया √3 इंटू √3 कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 100 √3 हमारे पास यहाँ से आ गया। यानी कि अपने पास यहाँ से लेकर कि यहाँ तक डिस्टेंस, जो हाइट है, डिस्टेंस नहीं हाइट है, वो कितने आ गई 100 √3 हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की। अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो अपने पास ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। अगर ये 60 है तो फिर अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 30 डिग्री। और 30 के पास के साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आप बोलोगे सर बड़ी होती है, और बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 300 √3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। हमें ऐसे क्या पूछा है कि जो पेड़ की हाइट बड़ी है वो कितनी बड़ी है, तो देखो अपने पास
जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 300√3 है, और यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी है, 100√3 है। तो 300√3 में से 100√3 माइनस कर दूंगा, तो जो अपने पास पेड़ की जो हाइट बढ़ी है वो अपने पास ऐसे निकल कर आ जाएगी। तो 300 में से 300√3 में से 300√3 माइनस 100√3 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200√3 अपने पास ऐसे आ जाएगा। और √3 का मान कितना होता है, 200 गुणा 1.732 हमारे पास ऐसे होता है। अब देखो इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0, 2 गुणा 2 कितना आ गया, 4 आ गया, 3 गुणा 2 6 आ गया, 17 गुणा 2 34। और यहाँ पर पॉइंट कितनी संख्या बाद में दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 3 संख्या बाद में पॉइंट दे रखा है। तो 346.4 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। लगभग अपने को ऐसे पूछिए, निकटतम अपने को ऐसे क्या पूछिए, इसकी डिस्टेंस पूछिए। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवा चुका हूँ, 2012 का क्वेश्चन है, आरपीएससी एलडीसी 2012 का क्वेश्चन है। सोल्व करने की कोशिश करना, अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। एक मीनार के शिखर पर एक 10 मीटर लंबाई का एक खंभा लगा हुआ है, यानी कि अपने पास एक मीनार है, उसके ऊपर 10 मीटर लंबा एक खंभा लगा हुआ है। जमीन पर स्थित बिंदु P से देखने पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और मीनार के शिखर से बिंदु P का अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो मीनार की ऊंचाई अपने को ऐसे बतानी है। तो देखो अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, एक में यहाँ पर क्या दे रखे, मीनार दे रखे, और मीनार के टॉप पर एक 10 मीटर लंबाई का खंभा रखा गया है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अपने पास कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर खंभे का शिखर कौन सा है, टॉप। इससे बिंदु P का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और इसी बिंदु P से जो अपने पास ये है क्या है, मीनार के शिखर से बिंदु P का अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो अपने को ऐसे पूछा है कि जो मीनार है उसकी हाइट कितनी होगी। तो सोल्व करने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ छोटे वाले ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ जिसका एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ये हमारे पास हाइट कितनी मानूंगा मैं, h मानूंगा। अगर ये h है तो ये भी कितनी होगी, h होगी। क्यों होगी, समान एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, समान होती है। ये अपने पास h आ गई। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की। अगर बात करें इस ट्रायंगल की, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो अपने पास यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री एंगल दे रखा है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है। तो जब अपने पास ये एंगल होगा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो बात करें बड़े वाले ट्रायंगल की, तो 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आप बोलो सिर्फ बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लेकर अपने पास जो हाइट है वो तो कितनी आ गई, h है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ गई, √3 इंटू h अपने पास हाइट आ गई। अब देखो 10 में मैं h ऐड करूँगा, 10 प्लस h ऐड करूँगा तो किसके बराबर आएगा, √3h के बराबर आएगा। इस h को उधर लेके जाऊँगा तो 10 बराबर √3h माइनस h अपने पास ऐसे आएगा। अब ऐसे क्या करूँगा, h को कॉमन लूँगा, तो जब h कॉमन लूँगा तो 10 बराबर अंदर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 आएगा। हमें ऐसे क्या निकालना है, h का मान निकालना है। तो 10 को ऐसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किससे, √3 माइनस 1 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है। जो अपने पास नीचे √3 माइनस 1 है इसको हमें गायब करना है। तो इसको गायब करने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन थे। और आपके एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन खुद को सोल्व करना है।
अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।